Welcome to Think Like UPSC. Now let's proceed with this class 7th new NCRT and this is chapter number 6, the age of reorganization. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है. इस बार की एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ न्यू है एंड उन्होंने हर चीज़ को थोड़ा ड्रामेटिकली प्रोड्यूस करने की कोशिश करी है. तो यहाँ उनका पहला क्वेश्चन आता है कि द बिग क्वेश्चन इज लाइक, एक सेकेंड ब्रो. ओके, नाउ द बिग क्वेश्चन राइजेस हियर. ये देखो, ये सारा दिख रहा है ना आपको. व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. ये सारी फिगरीन्स है हमारी. ठीक है, अब ये वाई इज द पीरियड, ये पीरियड हमारे लिए मौर्यन एम्पायर वाला पीरियड, मिडिवल आर्ट का, बेसिकली समटाइम्स कॉल्ड द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन. क्यों बोलते हैं इसको एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, क्यों बोलते हैं? व्हाट वर द वैल्यूज एंड द प्रिंसिपल दैट गाइडेड एम्परर्स ऑफ दैट पीरियड. इस टाइम पे जो राजा महाराजा थे उनको किस वैल्यू ने उनको गाइड किया कि किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए. एंड हाउ डिड द फॉरेन इन्वेडर, इन्वेडर कौन से होते हैं जो हमारी कंट्री में आके कुछ चीजें लेके चले जाते हैं, एसिमिलेट इनटू इंडियन सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल कंटेंट. तो किस तरह से उन्होंने, ऐसा नहीं कि इन्वेड ही किया. इन्वेड करना क्या होता है, लाइक किसी के पास जाके यहाँ से कोई चीज छीन के लेके चले जाना, दैट इज इन्वेड. एंड वहीं पे अगर कुछ चीज कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि पोर्तुगीज इंडिया में आए थे, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हैं तो पोर्तुगीज इंडिया में आए थे, पोटैटो वगैरह, चिप्स वगैरह, चिल्ली पोटैटो वगैरह लेकर आए थे. ठीक है, इंडिया में उससे पहले पोटैटो नहीं था और आज की डेट में इंडिया की हर डाइट में आलू है. ठीक है, नाउ यहाँ दो बच्चे हैं, भाविशा एंड ध्रुव, और इस बार की एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा काम किया है. इन्होंने फीमेल और मेल्स को दोनों को बराबर करने की कोशिश करी है. इससे पिछली वाली पहेली और भोजो चलती थी, जिसमें पहेली बेचारी लड़की बना के उसको मासूम सी लड़की बना के रखा था. अब इन्होंने बहुत न्याय कर दिया है. ठीक है, सो दिस इज अ गुड थिंग एंड वी शुड अप्रिशिएट दिस थिंग. ठीक है, भाविश एंड ध्रुव हैड रिकॉर्डेड देयर जर्नी टू मौर्यन एम्पायर, वर इचिंग फॉर अनदर एडवेंचर. जैसे हम मॉडर्न एम्पायर को अगर हम देखने जाते तो अभी लाइक ये तुम्हारी जर्नी जो है ये पूरी की पूरी एक काफी एडवेंचरस जर्नी होने वाली है. चैप्टर के थ्रू इतिहास अगेन एंड लैंडेड इन अ न्यू हिस्टोरिकल पीरियड. हमने जो क्लास 6 में पढ़ा था तो वो पढ़ा था हमने एशियन हिस्ट्री. कौन सी पढ़ी थी? एशियन हिस्ट्री. नाउ इन क्लास 7 वी आर स्टडीइंग व्हाट, मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री. ये किसका पार्ट है? मिडिवल हिस्ट्री. एंड देखिए मैं क्रॉस द कलेक्शन ऑफ द आर्ट पीसेस, one quite difference from the another and the wondered, उन्हें ऐसा लगा कि लाइक जो हमारे आर्टिफैक्ट्स बिलोंग टू द मल्टीपल किंगडम्स, डिफरेंट किंगडम्स को जो आर्टिफैक्ट्स बिलोंग करते हैं, दे गेस राइट इन विच इन दिस चैप्टर वी विल ट्रैवल ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड. काफी लंबे रास्ते पर जाएंगे. एंड हियर वी गो. पहला, very little we know about the Ashoka successor जो थे हमारे, and to be thrown, and it is generally accepted however that the last Mauryan empire was assassinated around how many, 185 BC by his comrade in chief पुष्यमित्रा सुंगा. तो सुंगा इज बेसिकली सुंगा डायनेस्टी की बात हो रही है यहाँ पे. एंड दिस लेड टू द ब्रेकअप ऑफ द एम्पायर हार्डली हाफ अ सेंचुरी आफ्टर द अशोका. अशोका के एम्पायर के मतलब हाफ सेंचुरी आफ्टर इसका ब्रेकअप हो गया, एज वी मेंशन्ड इन द लास्ट चैप्टर. पिछले चैप्टर में हमने देखा था. एंड मेनी न्यू किंगडम इमर्ज होती है यहाँ से अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट विच ऑफन वर अर्लियर ट्रिब्यूटरी किंगडम अंडर द ओवर लॉर्डशिप ऑफ मॉर्यन एम्पायर. तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जैसे कि एक जैसे नदी देखी थी ना हमने, नदी रिवर्स देखी है, तो रिवर्स में से जैसे गंगा में से सोन निकल रही है, चंबल निकल रही है, तो ये जो रिवर्स होती है इस तरह से ट्रिब्यूटरी निकल रही होती है उसी में से. तो ऐसे ही किंगडम में से ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं. ठीक है, किंगडम में से छोटे छोटे उसके सब पार्ट्स निकल रहे हैं. ठीक है, एंड द नदन, उसके बाद जब हम जाते हैं कि नदन रीजन जो होता है इट बिकेम वेरी वीक एंड एक्सपोजिंग इट टू द इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट. तो दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ, इसीलिए हम इस पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं? एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बाय सम स्कॉलर्स एज द एग्जिस्टिंग रीजन वर बीइंग रीऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यू किंगडम. तो जो पहले से किंगडम थे उनको हमने रीऑर्गेनाइज करके कोई न्यू उसको आकार देने की कोशिश करी एंड कंपीटिंग टू द बिकेम पावरफुल. और सारे के सारे वो छोटे छोटे जो किंगडम अपने आप को राज्य घोषित कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने क्या कोशिश करी कि हम भी अब वो क्या बनते हैं कि हम भी एक ताकतवर राज्य बनेंगे. दे स्टार्टेड कंपीटिंग विद ईच अदर एंड द मैप ऑफ इंडिया चेंज. इसके बाद में हमारा मैप ऑफ इंडिया पूरी तरह से चेंज होता है काफी हद तक. एंड डिड पीपल लिव, और यहाँ के एज डिड पीपल लिव, किस तरह से लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंस होते हैं फॉरेन. अब ये को ये है आपकी
डायग्राम इज हियर, ये है आपका कुशानास, ठीक है। ऊपर की तरफ में यहाँ पे नदन, इस वाले बेल्ट की तरफ में कुशानास थे। ये आपका सुंगा डायनेस्टी यहाँ पर थी इसकी, ठीक है। ये साक्या थे, ये इंडो ग्रीक थे। अगर हम नीचे की तरफ से आते हैं तो ये चैडीज थे यहाँ पर, और ये सातवानास थे, ये चेरास, पांड्यास, चोलास। ये तो सदर्न इंडिया में ये 3 पावरफुल पावर्स ये रहेंगी, ठीक है। हम इसके बारे में देखते हैं वर्ल्ड वर्किंग। तो अब ये देखना है कि अब जब हम इसकी तरफ बात कर रहे हैं कि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री को जब भी याद करोगे तो टाइमलाइन के फॉर्म से याद करोगे ना तो काफी इजी पड़ जाता है। नाउ नोटिस द ट्रांजिशन ऑफ बीसीई टू कैसे बन गया, सीई बन गया। एंड इसके बाद में रिमेंबर व्हाट यू लर्न इन द ग्रेड 6 पिछले क्लास में टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था हमने, कि जिसमें बीसी सीई इस तरह से पढ़ते, एडी पढ़ते थे, ठीक है। एंड अबाउट हाउ डिड इट मेजर द हिस्ट्री, किस तरह से उसने हिस्ट्री को मेजर किया। अब व्हाट इज मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है, पहले क्या होता था, राजा का राज्य ये है, सपोज किसी राजा का ये राज्य है और दूसरे वाले राजा का ये राज्य है, ठीक है। ये आपस में लड़ते थे, ठीक है। राजा चाहता था इस वाले टेरिटरी को भी अपना लूं और इसके बाद इस वाले राज्य को भी मैं जीत लूं, तो राजा फाइट करने जाता था। बट यहाँ पे वो मैट्रिमोनियल अलायंस, जैसे शादी होती है ना, मैट्रिमोनियल का मतलब होता है शादी, शादी के जरिए इस राजा की जो बेटी है, इस वाले राजा की जो बेटी है, वो अपनी बेटी का ब्याह इस वाले से कर दे, अपनी बेटी का शादी करा देता है इस वाले से। तो वो मैट्रिमोनियल अलायंस के जरिए इस वाले राजा की ये भी टेरिटरी इस वाले राजा की हो जाती है, ठीक है। ये तो बड़ी आसान तरीका है राज्य को लड़ने का, ठीक है। एंड अलायंस अरेंज्ड थ्रू द मैरिज जनरली बिटवीन द 2 मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिलीज। किसके, देखो ये भी राजा है, ये भी राजा है, ऐसा थोड़ी कि मजदूर है, ये भी राजा है, ये भी राजा है, इस राजा का बेटा, इस राजा की बेटी, दोनों की कर दी जाती है शादी, ठीक है। And would often mean like king is offering his daughter to marriage into the royal family of neighboring kingdom with the intention of cementing an alliance between the 2 kingdom। इससे क्या है कि दोनों के दोनों इस वाले के बीच में, मतलब कि इस वाले डायग्राम बड़ा गंदा हो गया, पॉइंट इज दिस, तो इन दोनों के बीच में क्या है, अलायंस साइन हो गया कि हम आपस में एक है। अगर हम में से किसी से भी एक कोई दूसरा लड़ेगा तो हम उसको भगाएंगे, ठीक है। तो अलायंस हो गया इनका। अब इसके बाद में यहाँ आते हैं, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, यू स्टडी द मैप ऑफ अ मौर्यन एम्पायर। आपने मौर्यन एम्पायर का मैप पढ़ा था, पेज नंबर 100 पे जाके देख सकते हो। अबव इज द मैप ऑफ द पोस्ट मौर्यन, और ये जो हमारा है ये पोस्ट मौर्यन एम्पायर का मैप है, दिस मैप इज ऑफ पोस्ट मौर्यन एम्पायर, ठीक है। अगर हम इसके बाद में जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि न्यू किंगडम नाउ कंपीटेड फॉर टेरिटोरियल किंगडम, टेरिटोरियल कंट्रोल के लिए नए किंगडम इमर्ज होते हैं। पीसफुल मेथड्स लाइक मैट्रिमोनियल अलायंस। पीसफुल मेथड क्यों बोला है मैट्रिमोनियल अलायंस को, बिकॉज इसमें कोई लड़ाई नहीं हो रही है। इस राजा को उस राज्य की राजा पसंद है, इस राजा को उस राज्य की बेटी पसंद है उस राजा की, ठीक है। तो वो दोनों में अलायंस, दोनों की शादी करा दी जाती है और इस तरह से दोनों के दोनों राज्य एक बन जाते हैं। एक तरह से अलायंस उसके बीच में ट्रीटी साइन, इस तरह से ऐसे समझ लो उसको कि उनकी आपस में कोई साझेदारी साइन हो गई कि भाई बंधु हमसे कोई लड़ेगा, जैसे तेरे से मेरे से कोई लड़ने आएगा तो हम उसको मार के दोनों मिलाएंगे, ठीक है। तो बिटवीन नेबरिंग किंगडम्स और द यूज ऑफ फोर्स इन वारफेयर एंड वर मीन्स ऑफ गेनिंग कंट्रोल। रिमेंबर दैट देयर वर अ कांस्टेंट रेसलिंग। एक चीज हमेशा याद रखो, यहाँ पे अक्सर लड़ाई चलती रहती थी फॉर कंट्रोलिंग ओवर द एरियाज। मैंने बताया था ना ऊपर लाइक कि ये वाला राज्य है, सपोज ये राज्य है, तो ये वाला जो राजा है इसके पास ना बहुत, इसकी आर्मी काफी अच्छी है, ठीक है, ये काफी दिमाग वाला राजा है, ठीक है। ये भी है, ये भी अपनी टेरिटरी बचाने की कोशिश करेगा। पहले ना राजा लोग लड़ने जाते थे और वो कोशिश करेगा कि इस राज्य को भी मैं अपना लूं, चल इतना हिस्सा जीत गया, फिर वापस से पूरा ही पूरा राज्य, जब राजा सरेंडर कर देगा इधर का तो पूरा राज्य उसका हो गया। इसी तरह से अशोका का किंगडम काफी बड़ा हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे ये चलता, कौन सी लड़ाई चलती रहती थी, और आज की डेट में कौन लड़ने जाता है, आदमी लड़ती है, राजा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लड़ने जाते हैं किसी कंट्री के, नहीं, ठीक है, पर पहले जाते थे। तो रिमेंबर दैट देयर वर अ कांस्टेंट रेसलिंग फॉर कंट्रोल ओवर एरियाज अलोंग द बॉर्डर एज गेनिंग कंट्रोल
ओवर देम वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप द किंगडम। क्यों लड़ते थे? ऐसे शौक चढ़ा होता, भूत लगा, भूत आ गया, तुम क्या आगे पास आगे पीछे नहीं नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं था। क्यों जाते थे लड़ने के लिए? क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को, राज्य की ड्यूटी क्या होती थी कि अपनी टेरिटरी, अपने प्रजा को खुश रखना, उनको सेफ रखना, ये राजा की ड्यूटी होती थी कि मेरी जो है जनता वो खुश रहे और उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, टू सेफ। तो बेसिकली सेफ्टी रीजन से करता था। अभी भी जैसे हमने हमारी कंट्री इंडिया के जो बॉर्डर सील्ड है, तो हमने किस लिए कर रखे हैं? टू प्रोटेक्ट आवर नेशन, अपने नेशन के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉर्डर पे इतनी आर्मी लगा रखी है, ठीक है। तो यही, एंड टुगेदर विद दिस, विद दोज पॉलिटिकल इवेंट, इन सभी पॉलिटिकल इवेंट से देयर वाज अ बस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ, इन सारे के सारे पॉलिटिकल इवेंट्स के चलते हुए यहाँ पे डेवलपमेंट किसका स्टार्ट हो जाता? आर्ट का, आर्किटेक्चर का, लिटरेचर का, एंड एनरिचिंग कल्चरल एक्सचेंजेस। तो आपस में कल्चरल एक्सचेंजेस भी उससे इंक्रीज होते हैं। एंड वी विल गेट अ peek into this following. Now here this prominent dynasties of the subcontinents. कौन कौन सी डायनेस्टीज यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी? जैसे इनकी बात, डायनेस्टीज फ्रॉम द आउटसाइड द सब, ये आई थी बाहर से, इंडो ग्रीक, शाकास एंड कुशानास। और ये है डायनेस्टीज विद इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के अंदर में जो डायनेस्टीज थे, सुंगास, चेडी, सातवाना, चोला, चेरास, पांड्यास, ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर में, सब कॉन्टिनेंट के बाहर ये इंपॉर्टेंट थी, और ये अंदर, ये इनसाइड इंपॉर्टेंट थी। आगे जब हम जाते हैं, सर्च ऑफ द सुंगा हम देखते हैं, जहां पर हमें देखते हैं पुष्यमित्रा, पुष्यमित्रा सिंह सुंगा फाउंडेड सुंगा डायनेस्टी। हु फाउंडेड सुंगा डायनेस्टी? हु फाउंडेड सुंगा डायनेस्टी? पुष्यमित्र सुंगा। Pushyamitra Sunga, he founded Sunga dynasty, which ruled over a part of north and central India. In which part it ruled? It ruled north and the central part of India. कहाँ का रूल किया? Northern and the central part of India. He formed कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, ये नॉर्मली ये वो वाला जहाँ पे हम घोड़े को छोड़ देते हैं, एक रिचुअल होती है, और वो पूरे के पूरे राज्य को, इस अश्वमेध यज्ञ। एंड वैदिक रिचुअल टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ most powerful ruler, although his empire was very smaller than the previous Mauryan empire. जो previously से previous जो Mauryan empire आए थे उनसे काफी छोटा इसका राज्य था, बट उसके बाद भी he kept it very safe and potential invaders and maintained क्या किया? friendly relation with Greeks के साथ इसने अपने friendly relation मेंटेन करके रखी। एंड आफ्टर सम इनिशियल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट देम, बट अगेन द एम्पायर डिड नॉट लास्ट फॉर अ long time long after him and century later it was gone। और उसके बाद ही पूरी तरह से सुंगा डायनेस्टी खत्म हो जाती है। एंड द पीरियड इसने विटनेस क्या किया? रिवाइवल ऑफ वैदिक रिचुअल्स। जो अगर हम रामायण पढ़ी हमने, तो रामायण में ये अश्वमेध यज्ञ राम जी ने भी किया था, जिसको लव कुश ने पकड़ लिया था उनका घोड़ा, रिमेम्बर? एंड प्रैक्टिस, but other schools of thought nevertheless continued to flourish. And Ashwamedh Yajna क्या है? Was a Vedic ritual conducted by many rulers to declare their position as a king. In this ritual क्या करते थे? A horse is accompanied by the soldiers and was left in wonder. घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। जिस राज्य में वो हॉर्स आगे जिस राज्य को क्रॉस करके निकल गया, वो राज्य मतलब समझो कि उस राज्य को, वो राज्य किसका हो गया? उस राजा का हो गया जिस राजा ने वो हॉर्स छोड़ा है। तो ऐसे ही जब रामायण के लव कुश के तरफ पहुंचा था राम जी का घोड़ा, तो लव कुश ने पकड़ लिया था, याद है? तो सेम स्पेस में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वैदिक रिचुअल्स जो हमारी होती थी पहले वैदिक हिस्ट्री में, तो उस टाइम पे तो ये होता था। बट मौर्यन आर्ट में हमने, मौर्यन रूलर में, मौर्यन डायनेस्टी में हमने इस टाइम पे, सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे क्या देखा कि ये वैदिक रिचुअल रिवाइव हो गई, वापस से जिंदा हो गई, ठीक है। एनी टेरिटरी दैट द हॉर्स क्रॉस अनचैलेंज्ड वाज कंसिडर्ड टू बिकम अ, और जिसने अगर किसी भी राजा ने उसको चैलेंज किया, तो उसके साथ में वो राजा जिसका घोड़ा है वो उससे लड़ाई करेगा, और जो जीतेगा उसका वो राज्य हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ एनी रूलर स्टॉप द हॉर्स इट लेड टू द बैटल टू डिटरमाइन
सुप्रीमेसी, आपको अपनी सुप्रीमेसी प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, संस्कृत यहां से इमर्ज होती है एज वन ऑफ द प्रिफर्ड लैंग्वेज फॉर द फिलोसफिकल एंड लिटरेरी वर्क। अब लिटरेरी वर्क से पता लगता है कि संस्कृत यहाँ पे कैसी लैंग्वेज थी, एक एलीट भाषा थी। जैसे आज भी हम फिलोसफिकल और लिटरेरी वर्क जो हम मेजॉरिटी वर्क के काफ़ी सारी एमिनेंट बुक्स आज की डेट में जो हमारी इंग्लिश की जो वैल्यू है अपनी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो वो उस टाइम पे किसकी वैल्यू थी, संस्कृत की, ठीक है। एंड डू यू रिकॉल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा सूत्रा इन द फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग क्लासेस इन ग्रेड 6 में, आप पिछली क्लास में आपने देखा होगा। बट दो दीज योगा सूत्रास वर कंपाइल्ड बाय द पतंजलि ड्यूरिंग दिस पीरियड। हु कंपाइल्ड ऑल दीज योगा सूत्रास? पतंजलि, ठीक है। एंड द सुंगा प्रायोरिटाइज लिटरेचर। सुंगा ने किस चीज को प्रायोरिटाइज किया था? लिटरेचर को प्रायोरिटाइज किया था, आर्ट को प्रायोरिटाइज किया था, आर्किटेक्चर, मतलब सुंगा बेसिकली इट प्रायोरिटाइज लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड द भुरुत स्तूपा, भरहुत स्तूपा इन प्रेजेंट डे कहां पर है? मध्य प्रदेश है। ये आपका 1 मार्कर हो जाता है। एंड प्रेजेंट एज विद द ब्यूटीफुल एग्जांपल किसका है? सुंगा आर्ट का, ये वाला सुंगा आर्ट का ब्यूटीफुल एग्जांपल है। इट वाज प्रोबेबली बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका के टाइम पे बिल्ड किया गया। बट द सुंगास एडेड ब्यूटीफुली कार्व्ड रेलिंग। इन्होंने ये जो रेलिंग करी है, ये वाली रेलिंग, लुक एट दीस, ये क्या है? रेलिंग। इन्होंने ये रेलिंग बना दी है, ब्यूटीफुली कार्व्ड रेलिंग, ठीक है। एंड बट द सुंगा एडेड ब्यूटीफुली कार्व्ड रेलिंग एंड रिलीफ डिपिक्टिंग, क्या चीज डिपिक्ट? स्टोरीज फ्रॉम द बुद्धाज लाइफ। और इन सारी रेलिंग्स पे उन्होंने किस चीज को डिपिक्ट किया? बुद्धा की लाइफ से जो उनके लाइफ लेसन्स थे उनको उन्होंने यहाँ पे डिजाइन की फॉर्म से, आर्ट की फॉर्म से एक्सप्लेन किया। दीज आर कंसिडर्ड सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। तो सुंगा डायनेस्टी में हमने क्या देखा? बुद्धिस्ट आर्ट का अर्लीस्ट एग्जांपल भी देखा। देखो ये बात, ठीक है। रेलिंग्स एट द भुरुत स्तूपा, कार्विंग्स ऑफ द लक्ष्मी ऑन द रेलिंग, ठीक है। लक्ष्मी की कार्विंग है, ये अशोक चक्र वगैरह भी है, ठीक है। एंड अ ग्रुप ऑफ सिंगर एंड डांसर्स भी हैं। एलिफेंट होल्डिंग ऑन द व्हील धर्मा, ये बुद्धिज्म से ही है, ठीक है। ये देखो ये लक्ष्मी, ठीक है। आगे आते हैं। सम सुंगास कंट्रीब्यूशन और टू द आर्ट, ये देखो ये सारी फिगर्स है हमारी, ये ठीक है, सारी फिगर्स। अब जो फर्स्ट वाली है वो कौन सी है? पिलर ऑफ द ग्रीक वॉरियर निवेश। तो ये सारे डायग्राम्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं। नाउ बिलो इज द पैनल ऑफ द भुरुत स्तूपा। लुक एट द 2 फिगर्स, दोनों फिगर राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ देखो, ठीक है। एंड व्हाट आर दे डूइंग, क्या करते हुए दिख रहे हैं? ये वाले, ठीक है। एंड इसके बाद में कैन यू गेस देयर प्रोफेशन? नोटिस देयर अटायर, इनके अटायर को नोटिस करो, ठीक है। ये देखो बाजे से नहीं बजा रहे हैं, मतलब दे आर नॉट बाजे से, दे आर डूइंग सम वर्क ऑन दीज थिंग्स। आर्किटेक्चर कुछ कर रहे हैं ना, ये शनंग होता है, शनंग तो वो ऐसे हाँ वो क्रेविंग्स कर रहे हैं बेसिकली। तो लुक क्लोजली द पिक्चर्स इन द कोलाज, तो आपने ऊपर वाले भी देखा प्रीवियस पेज पे, ठीक है। इसके बाद में नोट राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन, आप देख सकते हो क्लोथ्स की, ज्वेलरी की, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन डेली। तो स्टोन आर्ट का यहाँ बेसिकली दे आर डूइंग स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस तरह से कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं द सातवानास। इस सुंगा हमने पढ़ लिया, इसमें इतना ही था न्यू एनसीईआरटी में। एंड द सातवानास, जब हम सातवानास की बात करते हैं, फ्रॉम द लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल, क्योंकि सातवाना के पास में बहुत सुंगा सीम टू हैव अ वेज्ड वॉर विद मेनी ऑफ देयर नेबरिंग रीजन्स एंड दिस मे हैव इंक्लूडेड द सातवानास। तो सातवानास भी इस टाइम पे थे। देखो हमने जो स्टार्टिंग में मैप देखा था ना, यहाँ पर ये रहा, हियर इज अ सुंगा, हियर इज अ सातवाना, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ से लाइन हो सकती है इन दोनों की। आगे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिस में इंक्लूडेड द सातवाना हु रूल्ड द लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन फ्रॉम द 2nd century BC ऑनवर्ड टू द साउथ ऑफ द सुंगा एम्पायर। कहाँ से? 2nd century BC से साउथ ऑफ द सुंगा एम्पायर, मतलब डेक्कन से लेके इन्होंने साउथ ऑफ द सुंगा एम्पायर तक रूल किया था। एंड समटाइम रेफर्ड एज
Andhras, the Satavahanas were powerful dynasty and their empire largely comprised of present-day Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra with different capital cities in different time. आज की डेट में कौन कौन सी लोकेशन है जो सातवाना कवर करती है? आंध्र प्रदेश, एपी, simple way to learn, AP, Telangana, MP, for not MP, Maharashtra and the capitals in the different time. उस टाइम की जो डिफरेंट टाइम्स है ये सारी कैपिटल विद डिफरेंट कैपिटल सिटीज इन द डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइम है उनकी डिफरेंट कैपिटल सिटीज रही थी, ठीक है। एंड द मोस्ट फेमस वर कौन सी थी? अमरावती एंड प्रतिस्थाना, जो इसको हम पैथन बोलते थे पहले, अमरावती एंड प्रतिस्थाना। Trade and commerce appear to have flourished in the Satavahana kingdom. What is trade? ट्रेन मतलब Business activities basically. कि लाइक देना, कुछ सर्विस उसने दी, कुछ सामान उसने दिया, सामान का लेन देन एंड ऑल, सर्विस प्रोड्यूस देना, दैट इज अ ट्रेड। ट्रेड एंड कॉमर्स इस टाइम पे अपीयर होता है, फ्लरिश होता है, मतलब पीक पे जाता है सातवाना किंगडम पे, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम आते हैं, कॉइन्स इशूड बाय द सातवाना रूलर्स हैव बीन फाउंड इन द वेरियस रीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हमारा कॉइन्स हमने देखे, सातवाना रूलर ने कॉइन अपने बनाए इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। वी विल सी फ्रॉम गुजरात टू आंध्र प्रदेश, इंडियाज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट में भी। इंडीड मेनी कॉइन्स डिपिक्टेड शिप सजेस्टेड देयर मैरीटाइम ट्रेड वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ शिप जो था ऑन द कॉइन हैव सजेस्टेड एडवांस शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या पता लगता है कि उस टाइम पे हमारी शिपिंग टेक्नोलॉजी काफी हद तक एडवांस हो चुकी थी, जिससे, और कॉइन भी आ चुके थे, मतलब कि बार्टर सिस्टम नहीं था। कॉइन जब है तो इसका मतलब बार्टर सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, कॉइन आ चुके हैं। तो यहाँ पर द टाइप ऑफ शिप ये भी बताते हैं कि किस तरह से शिप टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। और उसके बाद में एग्रीकल्चर भी यहाँ पे फ्लरिश हुआ था इन द कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन। कृष्णा एंड गोदावरी रिवर बेसिन पे क्या इंक्रीज हो गया था? एग्रीकल्चर भी फ्लरिश हुआ था, ठीक है। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द किंगडम भी राइज हो गई थी। एंड द सातवाना हैड अ एक्टिव ट्रेड नेटवर्क दैट रीच्ड एज फार एज द रोमन एम्पायर। जैसे रोमन एम्पायर के टाइम पे जिस तरह से ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज होती थी उस तरह से। एंड इंक्लूडेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स लाइक स्पाइसेस, मसाले, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास रेफ्रिजरेशन ऑल नहीं था, हम उतना क्या करते थे, मसालों की हेल्प से काफी सारे पेरिशेबल गुड्स एंड ऑल को हम प्रिजर्व करते थे, इसलिए उन दिनों मसालों की बहुत आवश्यकता होती थी, ठीक है। टेक्सटाइल, सैंडलवुड, लग्जरी आइटम्स लाइक गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स, आइवरी एटसेट्रा। तो इंपोर्ट इंक्लूडेड ग्लास एंड परफ्यूम्ड ऑइंटमेंट। तो ग्लास भी आ चुके थे इस टाइम तक। परफ्यूम ऑइंटमेंट, क्या होता है? ऑइंटमेंट दवाइयाँ, मतलब परफ्यूम, जैसे आपकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, दर्द होता है, बाम वगैरह, काइंड ऑफ थिंग, ऑइंटमेंट। टोल्स एंड टैक्सेस एंड और ट्रेड एडेड अ रेवेन्यू टू द किंगडम। तो इनकम कैसे होती थी? इससे पहले जब हमने देखा था पिछले में, तो पिछले में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज थी। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स भी हो रहा है, उसके जरिए हर रेवेन्यू भी आ रही है कंट्री को, मतलब सुंगा डायनेस्टी बेसिकली सातवानास के टाइम पे। एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जब रहेगी, रिलेटिवली पीसफुल पॉलिटिकल पीरियड फैसिलिटेट करेगा। जब भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किसी कंट्री की रहती है तो क्या होता है, सबसे पहले जब भी किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी होती रहती है, पैसा बहुत आता है, तो वो कंट्री कहाँ खर्च कर सकता है? फिर वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे खर्च करेगा ना, अपनी कंट्री को सुंदर बनाने में। इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अरे इन्वेस्टमेंट कर तो रहा है आर्ट एंड, अब देख जितने भी यहाँ, जैसे अब सब कुछ है, फ्लैट है तेरे पास अपना, ये घर है, सब कुछ है, तो हम क्या कर रहे हैं अब क्या करेंगे, अब एक एक सामान इसमें लग्जरी आइटम, एक बेड लगाते हैं, सो गए बस। शट अप, लगा के सोगे, क्या चैनी बनना है। सिंपल जीवन, उच्च विचार, वो बिन प्याज लहसुन का खाना खाएंगे है? नहीं, मैं तो प्याज वाला खाना खाऊंगी। जैन लोग ऐसे खाते हैं। Yes, because their religion teaches them to have live a simple life, but have a good thoughts. जैन नहीं बेटा, महावीर जैन, कंफ्यूजन, बुद्धिज्म रिलीजन।
बुद्धिज्म रिलीजन बेटा इंडिया में अब बहुत कम बुद्धिस्ट मिलते हैं, बट मेजोरिटी आपको बुद्धिज्म की तरफ बुद्धिज्म मिलेंगे, इवन मॉन्क्स टाइप, और इवन यहाँ भी मिलेंगे, चाइना में काफी मिलेंगे बुद्धिस्ट रिलीजन में। और बुद्धिस्ट चाइना में बहुत है, इंडिया में कम हो चुके हैं, लद्दाख की तरफ में बहुत मिलेंगे, ठीक है। on which the Satvanas made significant contribution। तो significant contribution हमने किसके टाइम पे देखा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, क्योंकि इस टाइम पे पॉलिटिकल पीरियड क्या था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, लड़ाई झगड़े, मतलब उस सबसे हटके वो किस चीजों में था, बिकॉज कोई भी कंट्री जब कभी वॉर लड़ती है तो उसका रिसोर्सेज वेस्ट होता है। अब यहाँ न लड़ाई हो रही न कुछ हो रहा, तो क्या कर रहे हैं, ये लिटरेचर आर्ट पे एंड कल्चर पे इन पे फोकस कर रहे हैं, और कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। अगर किंगडम को अच्छा बनाएंगे दिखने में, तो फिर टूरिस्ट आएंगे, हाँ, टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट जब आते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज होती है ना बेटा। हम जैसे अपनी कंट्री को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो फिर पैसे उनके पे आ जाएंगे ना, जो शॉपकीपर्स होंगे। हाँ, तो एक तरह से वो इनडायरेक्टली कंट्री में तो इन्फ्यूज हो रहे हैं, हमारी कंट्री के लोग ही तो रिच हो रहे हैं। दो टूरिस्ट के लिए, दो टूरिस्ट के लिए नहीं करते हैं बेटा, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ओवरऑल, मतलब पूरे दिन में अगर 2 टूरिस्ट आते हैं तो पूरे साल में सोच कितने आते होंगे। और जैसे पीक आवर्स में तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं, जैसे आप वृंदावन और यहाँ जाते हो तो यहाँ पे तो बहुत सारे टूरिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। वृंदावन तो अलग बात है ना, लेकिन तो सेम वे में तो इसी तरह से तो काफी सारे लोग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह को देखने आते हैं ना हमारी कंट्री में, बहुत सारे लोग आते हैं। तो इससे हमें रिसोर्सेज ही तो मिलता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं। अब जैसे हम मेजोरिटी दुबई जाते हैं, किस बुर्ज खलीफा देखने जाते हैं, हाँ जाते हैं। हम कहाँ जाके वहां की मॉस्क में भी जाते हैं, हाँ जाते हैं। दो हम मुस्लिम नहीं है बट हम जाते हैं वहां की मॉस्क में, तो इन द वे क्या है, उस कंट्री की फ्लाइट हम बुक कर रहे हैं तो उनको अर्निंग होगी उससे, हमारी पॉकेट से तो पैसा जा रहा है ना, जाता है ना, हम वहां रहते हैं, दिराम में पे करते हैं। एक दिरहम कितना होता है, आई थिंक 2 समथिंग कुछ होता है, रुपीज 2200 कुछ। अब चेक करना पड़ेगा भी कितना है, डॉलर से भी ज्यादा होगा। हाँ डॉलर से ज्यादा है वैल्यू दिरहम की। तो फिर अगर मैं 1 मिलियन दे रहा हूँ, ए डोंट ड्वेल आउट ऑफ द टॉपिक, कम हियर। लाइफ आफ्टर सातवानास, सातवानास के बाद में हमारी जिंदगी यहाँ पर कैसी थी, चलिए बच्चों अब ये देखते हैं। यहाँ पे इन द सातवानास ट्रेडिशन प्रिंसेस वर ऑफन नेम्ड आफ्टर देयर मदर्स, मदर्स के हाँ, तो अभी जैसे तेरा सरनेम मेरा सरनेम मम्मी का नहीं पापा वाला है, ठीक है, आफ्टर देयर मदर्स एंड दस गौतमी पुत्रा सतकर्णी। तो बेसिकली किसका, गौतमी पुत्रा सतकर्णी। अब जैसे हम महाराष्ट्र की तरफ ट्रेवल करते हैं तो वहां लड़की हो लड़का हो, वो सबसे पहले किसका, अपने फादर का नाम लगाते हैं, उसके बाद में अपना नाम होता है। तो मतलब वैसे वो नहीं पुत्र, हाँ जैसे मेरे, हाँ तो इस तरह से, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, तो उनकी मदर का नाम क्या था, गौतमी बलाश्री, ठीक है। तो गौतमी उन्होंने फर्स्ट नेम ले लिया, सतकर्णी उस बच्चे का नाम है, ठीक है। मदर का नाम गौतमी पुत्र, तो गौतमी पुत्र बोला, ठीक है। अब मेरे फादर, मेरी मम्मी का नाम जो है वो पुत्री बना के ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। एंड शी was a powerful queen who donated land to Buddhist monk. And who was she? She was a brilliant, powerful queen थी। तो मतलब ये देखो हमारी जो हिस्ट्री है वो भी ये बताती है, इस टाइम पे वुमेन्स घर में नहीं बैठे थे, देवर रानी, पावरफुल वो भी, ठीक है। जहाँ हमने आज की डेट में वुमेन्स को क्या मेजोरिटी हमारी इंडिया में आज भी 70% to 80% वुमेन हाउस वाइफ है, दे आर नॉट रानी, they are not fighting any or they are not doing anything economic activity वगैरह नहीं कर रहे। लड़कियों का तो अच्छा ही है ना, घर पे घर पे हाँ, तो वो जो उन्होंने पढ़ाई करी है स्कूल में जाके, कॉलेज जाके, इतने सारे पैसे पापा जी के खर्च कराए हैं, तो उसके बाद में तुम्हारे साथ भी खर्च हो रहे हैं, मेरे साथ भी खर्च हुए। अब मैं इनकम जनरेट कर रही हूँ तो मैं एक तरह से क्या कर रही हूँ, अपनी मनी खुद अर्न कर रही हूँ ना। I have a financial freedom. I need not to ask from my husband. Do I need to ask? No, I have my own money. I can do my things. I can help him also. मैम फिर लड़की भी तो है, इन्वेस्टमेंट ही तो है फिर। Oh, shut up. तेरे ना
ये क्या बोलते हैं, मॉडर्न कंटेक्स्ट में आई हैव टू चेंज यू फुल्ली, पूरा न्यू वर्जन देना है माधव का, है ना। हैड एन इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन कार्व्ड नासिक शोइंग हर इन्फ्लुएंस इन द किंगडम। तो उन्होंने अपना हैड एन इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन बेसिकली जिसपे नासिक पे उन्होंने कार्व करवाया। तो कॉइन और सातवानास इस तरह से थे इंस्क्रिप्शन। कौन सी स्क्रिप्ट में थे सातवाना कॉइन इंस्क्रिप्शन? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कीप लॉर्ड सतकर्णी सन ऑफ गौतमी, ठीक है, किसका? सन ऑफ गौतमी। What according to you could the tradition of using the mother's name at the beginning of the king's name signify? क्या करता है? Another set of inscription found in the नेन घाट केव। कहाँ मिलता है? नेन घाट केव में मिलता है। नियर कहाँ है? नेन घाट केव इज लोकेटेड इन पुणे। अब ये मैप में लोकेशन बेस आ सकता है, ठीक है। Now focus is on a Satvana's widow queen who remarkably performed several Vedic ritual including the Ashwamedha यज्ञ भी उन्होंने करा, ठीक है। एंड द इंस्क्रिप्शन मेंशन वैदिक गॉड्स लाइक इंद्रा, चंद्रा, सूर्या। वी ऑल्सो गेट ग्लिम्स ऑफ क्वींस डोनेशन। डोनेशन भी दिया है क्वींस ने, दान। डोनेशन मतलब दान, लैंड का, काउ का, हॉर्सेस का, एलिफेंट का, सिल्वर का, कॉइन का, अदर आइटम्स टू द प्रीस्ट, गेस्ट, वर्कर्स, स्कॉलर्स एंड मॉन्क्स को, ठीक है। दीज इंस्क्रिप्शन ये बताती हैं आर इन अगेन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड इंक्लूड क्या करती हैं? फ्यू न्यूमरल्स दैट इज द सिंबल्स ऑफ नंबर्स, इस तरह से, ठीक है। दीज आर द सिंबल्स ऑफ नंबर्स। नंबर के जैसे 1 2 4 6 7 9 10 इनके ना सिंबल के, इन नंबर्स के क्या है? ये सिंबल्स हैं। एंड विच एट टाइम्स रिजेंबल टुडे शेप as below, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेनी एविडेंस शोइंग द मॉडर्न न्यूमरल्स अल्टीमेटली ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? इन इंडिया। तो थिंक अबाउट इट, इन द अबव सीरीज न्यूमरल कौन सा नंबर मिसिंग है? 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 6 7 8 मिसिंग है, ठीक है। अब इसके सातवानास वर डिवोट फॉलोअर्स ऑफ किसका? वसुदेवा, मतलब अनदर नेम किसका? वासुदेव मतलब कृष्णा का अनदर नेम, जैसे तेरा नाम कृष्णा का अनदर नेम है, ठीक है। ऑल्दो दे आर पेट्रोनाइज्ड अदर स्कूल्स ऑफ थॉट विच फ्लरिश क्या करेंगे? ड्यूरिंग देयर रूल। फॉर इंस्टेंस सातवानास किंग्स ऑफन ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड। तो आज भी इंडिया में टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड है हमारा टू वैदिक स्कॉलर्स, जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क को इन्होंने टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड दिया। पर पहले जो हमारे किंगडम्स थे उनकी रिवेन्यू कहाँ से आती थी? मेजोरिटली एग्रीकल्चर लैंड से आती थी। एग्रीकल्चर लैंड जिसके पास होता था वो टैक्स देता था, पहले ऐसे आता था। एंड हेल्पिंग देम टू परस्यू देयर स्टडीज एंड प्रैक्टिस। किस लिए दिया उनको टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड? सो दैट दे शुड बी एबल टू सपोर्ट देयर स्टडीज एज वेल एज देयर प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन, ठीक है। क्यों दिया? किसको दिया? वैदिक स्कॉलर्स को दिया, जैनास को दिया और बुद्धिस्ट मॉन्क को दिया। whom they gave? The Vedic scholars, Jaina and Buddhist monks. किस लिए दिया था? वो To pursue their studies and practice their rituals, ठीक है। अब ये हमारा कार्ला केव है। तो बेसिकली हियर द कार्ला केव है जो कहाँ लोकेटेड है? लोनावाला, यहाँ जाना चाहिए इन अ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, टू विच द सातवाना कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग देयर रीजन। दीज केव्स वर मेड किसके द्वारा? मेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। एंड नोटिस द मैग्निफिक, कितनी अच्छी से सुंदर सा लगी ना सुंदर। आई हैड बीन टू दिस प्लेस, यू शुड विजिट, अच्छा लगता है। लोनावाला में है, अरे मुंबई के पास में पड़ता है। मुंबई वाले जैसे हम लोग शिमला, दिल्ली वाले शिमला जाते हैं रिजॉर्टली विजिट कर घूमने के लिए, तो दिल्ली और मुंबई वाले कहाँ निकलते हैं? लोनावाला निकलते हैं। मुंबई पुणे वाले लोनावाला निकलते हैं, ठीक है। नोटिस द मैग्निफिसेंट पिलर, द स्टोन रेप्लिका ऑफ अ स्तूपा इन द सेंटर, ऑल इट कार्व्ड आउट ऑफ रॉकी हिल साइड। खैर बट हम लोग अब कहाँ जाते हैं? आउट ऑफ इंडिया। यक्षास माइनर डाइटी एसोसिएटेड किससे हो रही है? विद नेचर। यक्षा बेसिकली किससे है? नेचर से। फ्रॉम द पितालकोरा लोग। कौन कौन सी केव है? पितालकोरा केव कहाँ पर? हमारी अगेन महाराष्ट्र में। कार्व्ड इन कहाँ पे? सातवाना पीरियड, क्योंकि हमें सातवाना पीरियड कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ इधर में था। तो बेसिकली
तो यही मिलेंगी हमारी जितनी भी हमारी ये केव्स होंगी वो इधर की साइड ही दिखेंगी। ठीक है, आगे आते हैं द स्कल्पचर ऑफ यक्षा फ्रॉम द पितालकोरा कैरीज एंड इंस्क्रिप्शन किसमें ऑन इट्स हैंड, जहां पे कनादेशा हीरा मकरेना कटा मीनिंग मेड बाय Kanahadsa, a goldsmith, and it is not interesting to see the goldsmith could also craft a sculpture made of stone से बना हुआ जो स्कल्पचर है उसको भी बना सकता है। What do you think this tells about the people of profession at that time? मतलब कितने brilliant थे उस टाइम के लोग। In the 3rd century CE, तो सातवां एम्पायर फ्रेगमेंट हो जाता है इनटू द छोटे छोटे किंगडम्स में, इंडिपेंडेंट किंगडम्स में। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे इसके डिसइंटीग्रेशन के लिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट वर वीक सेंट्रल कंट्रोल। देखो जब भी वीक सेंट्रल कंट्रोल होता है, ग्रेजुअल इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है, तो डेफिनेटली हर कोई निकलने की कोशिश करता है वहां से। ठीक है, एंड वंस अगेन दिस विल पेव द वे ऑफ अ रीजनल पावर टू असर्ट और रीअसर्ट देयर डोमिनेंस एंड एस्टैब्लिश अ न्यू किंगडम। रीजनल किंगडम अपने आप को बोलेंगे नहीं, हम अपना इन्फ्लुएंस बनाएंगे, हम पावरफुल बनेंगे। तो ठीक है, एंड दिस टॉपिक विल डू इट टुमारो, एंड टिल हियर वी हैव कवर्ड, एंड दिस another you need one more lecture for this, one more I think 30 minutes more tomorrow, and we'll be finishing this chapter. Okay, bye bye, take care, see you in the next lecture. Tada.